कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि मैं ही पवित्र आत्मा हूं। मेरा ही आत्मा है, जो यहोवा का आत्मा है मैं ही हूं। सूर्य, उसका प्रकाश, उसकी गर्मी, तीनों अलग अलग, लेकिन सूर्य एक ही है। एग उसका व्हाइट पार्ट, उसका येलो पार्ट, उसका बाहर का शेल, लेकिन उसे एग बोलते हैं। आमीन। उसी तरह से परमेश्वर बाप, परमेश्वर बेटा और परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी मैं अब तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बाद में वो तुम्हारे अंदर होगा। जब मैं जीवित आसमान पे चला जाऊंगा, मुर्दों में से जी उठ के, उसके बाद पिता के दाहिने हाथ बैठ के मैं वो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। आज वो हमारे अंदर है। यीशु मसीह ने कहा था जो कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो पानी दूंगा, वो तुम्हारे जीवन में अनंत जल का, जीवन जल का वो सोता बन जाएगा। ये कौन, ये किसके बारे में परमेश्वर बोल रहा था? पवित्र आत्मा के बारे में। अगर तू प्यासा है, तू जानता, इंसान जितना मर्जी घूम ले, वो अपने कैरियर में कामयाब हो जाए, वो बड़ा स्टार बन जाए, वो छोटा स्टार बन जाए, वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, बड़ा जॉब वाला खब्बी खान बन जाए, लेकिन हमेशा खाली फील करता है। अंदर का वैक्यूम कोई भरता नहीं। अंदर की बेचैनी ना पैसा खत्म कर पाता है, ना परिवार खत्म कर पाता है, ना लोग खत्म कर पाते हैं, ना पैसा खत्म कर पाता है। टीवी पे देखते हैं, अच्छा मालदीव, वाह बड़ा मजा आएगा, मालदीव जाके भी देख लेता है, मजा नहीं आया, अभी भी खाली है। अच्छा अमेरिका जाके भी, अच्छा नाइक के शू, नाइक के डाल लेता है, अच्छा जॉर्डन के डाल लेता है, अच्छा फॉर्च्यूनर ले लिया, अच्छा मर्सिडीज भी ले, तभी भी खालीपन भरता है परमेश्वर का आत्मा, ना कि कोई मटेरियल, ना कि कोई जिस्मानी आशीष। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो तुम में होगा। अगर वो तुम में होगा, तुम सेटिस्फाइड लाइफ जियोगे, विक्ट्री लाइफ जियोगे, जयवंत जीवन जियोगे। अगर वो तुम में नहीं होगा तो आजादी नहीं होगी, तुम बंधन फील करोगे, तुम्हें लगेगा जिंदगी एक संघर्ष है, तुम्हें लगेगा तुम जिंदगी में संघर्ष करने के लिए आए हो, जबकि बाइबल ऐसी बात को बयान नहीं करती। ये एक श्रापित वर्ड है जो इंसान खुद बोल के खुद ही अपने वर्ड्स के नीचे फंस जाते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्या आपने अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा किया? आप चाहते हो कि जब आपका बच्चा पैदा हो उसकी एक टांग ना हो, एक बाजू ना हो और सारी उम्र वो संघर्ष करे? आप चाहते हो? क्या आप प्रभु से अच्छे हो कि वो सबसे अच्छा है? अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारा बच्चा संघर्ष ना करे, तो परमेश्वर चाहता है क्या कि तुम संघर्ष करो? लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये झूठ है, ये शैतान के शब्द हैं जो बोए गए हैं ताकि आप इन पे बिलीव करें और लाइफ को स्ट्रगल मान के चले। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? दूसरा कुरिन्थियों फिर से पढ़ेंगे, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां तो क्या है? वहां तो आजादी है, वहां संघर्ष तो लिखा ही नहीं है। वो कह रहा है फाइनेंशियल आजादी है, वहां पे फिजिकल आजादी है, मेंटल आजादी है, स्पिरिचुअल आजादी है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां तो स्वतंत्रता है, वहां तो आजादी है, वहां तो ब्लेसिंग है, वहां तो छुटकारा है। कहता अगर वो आत्मा तुम में बसता है, तुम्हारे मरणहार देहों को जिला देगा, वो हड्डियों को जिला देगा, ब्लड को जिला देगा। कोई एक पांव की किसी की हड्डी हो, वही उसको 6 महीने जीने नहीं देती। और सबको मालूम है रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो उसका हल क्या है, सबको पता है। ऑपरेट करके भी लोग उठते नहीं बेड से। जब क्रैक हो जाती है उसका कोई हल नहीं, वेन्स दब गई, नस दब गई, चल नहीं रहा बंदा 25 साल से। देखा है कि नहीं देखा? मैंने हजारों को देखा है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा होगा वहां क्या होगा? आजादी होगी। अगर वो हम में बसेगा तो हमारी मरणहार देहों को परमेश्वर ने क्या कहा? वो जी उठाएगा। रोमियो 15 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसका मतलब क्या? तुम्हारी होप बढ़ती है। कौन ऐसे बोलता है लाइफ इज ए स्ट्रगल? जिनकी आस खत्म हो चुकी, जिनको लगता है मेरा पति अब चेंज नहीं होगा, अगर दारू पीता है चेंज नहीं होगा, अगर मार कुटाई करता है चेंज नहीं होगा, अगर बच्चा नशे में चला गया है चेंज नहीं होगा, अगर उसकी परसेप्शन बन गई है कि माता पिता के साथ नहीं रहना, मुझे कूल होना है, कूल बनना है, घर के बाहर रहना है, ये चेंज नहीं होगा। और बाइबल कहती है अगर पवित्र आत्मा तुम में हो
उसकी सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे इस बात को? आशा बढ़ेगी क्या? नहीं, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन मेरा फाइनेंस, एक दिन मेरी ये चीज, एक दिन मेरी ये चीज। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको मालूम होगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपकी आशा बढ़ेगी। अगर किसी में आज आशा नहीं है, वो निराश बैठा है, बेआस बैठा है, उदास मुंह करके बैठे, क्योंकि उसकी आस खत्म हो गई। अब क्या होने वाला? अब कोविड आ गया, मेरा धंधा बंद है, अब कोविड आ गया, मंदी आ जाएगी, अब कोविड आ गया, अब ये हो जाए। वो बेआस है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? फिर से पढ़ेंगे 15-13 को। परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसका मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगर हम में होगी, हमारी आस बढ़ेगी। जब आस बढ़ेगी, आपकी लाइफ बेटर होगी। आज प्रॉब्लम क्या है? जब एक आपकी लाइफ में मुश्किल अटैक करती, जब एक दुख अटैक करता है, तो क्या होता है? वो दुख भी है मुश्किल, लेकिन जब बेआस बंदा हो जाता है, वो उसको ज्यादा निराश करता है, वो उसको मृत्यु के समान है, वो मौत के समान है। वो धरती के ऊपर जीवित बंदा मौत के समान है, वो मृत व्यक्ति के समान है, मरे हुए बंदे के समान है, क्योंकि उसकी आस खत्म हो चुकी।